चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो फिज़िक्स है 10th क्लास की, उसके हमने कुछ नए टॉपिक शुरू किए थे। हमने एक्सरसाइज को शुरू किया था। एक्सरसाइज में बेटा आपके न्यूमेरिकल आते हैं फाइनल पेपर में, तो आपने वो अच्छे से समझनी है। ज़रा मुझे एक बुक दे दें। आप पहले 3 न्यूमेरिकल हमारे हो गए थे, उम्मीद है कि आपको अच्छे से उनकी समझ आ गई होगी। और बेटा आगे सेम वैसे ही हैं, जब हम करेंगे आगे जितने भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे सेम वैसी ही चीज़ें हैं, बस ध्यान से आपने समझना है और साइन कन्वेंशंस का ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 4 है। कह रहा है एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। चलें भाई, तो डाटा देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 है। सो बेटा गौर से बस आपने डाटा इसका ध्यान से बनाना है। कह रहा है जिस्म जो है वो कितने फासले पे पड़ा हुआ है, 34.4 सेंटीमीटर के फासले पे। बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है उसे जिस्म का फासला कहते हैं और उसे पी से आप जाहिर करते हैं। आगे उसकी इमेज मिरर के पीछे 5.66 सेंटीमीटर पर बनती है। तो जो तस्वीर बन रही है वो कितने फासले पे बन रही है, 5.66 सेंटीमीटर। और देखें उसने साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया पीछे, तो यानी कि पीछे इमेज बन रही है। जब पीछे इमेज बनती है तो वो क्या आती है, वर्चुअल। क्या आती है, जब वर्चुअल इमेज होती है बेटा तो उसके साथ आप माइनस लगाते हैं। आगे कह रहे मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। क्या करें, मिरर की। आगे भाई कह रहा नीज बताएं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ को देख के हम बता देंगे, अगर फोकल लेंथ प्लस आएगी तो हम कहेंगे कनकेव है, अगर माइनस आएगी तो हम कहेंगे कन्वेक्स है। चलें जी, मैं यहाँ पे इसके सामने सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यही होता है ना। चलें जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें f चाहिए यहाँ पे। तो मैंने आपको f का डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है, f इज इक्वल टू pq/p प्लस q, ठीक है। तो इसमें आप फार्मूला अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़, सो वैल्यूज़ पुट करते हैं भाई, हमारे पास क्या बनेगा, f इज इक्वल टू P हमारे पास कितना है भाई 34.4 मल्टीप्लाई हो रहा है Q के साथ। Q कितना है -5.66 ओवर P हमारे पास है भाई 34.4 और बीच में आ रहा है प्लस, और Q हमारे पास कितना है -5.66। तो आप ऐसा करें, ये माइनस यहाँ से ख़त्म करके इधर ले आएँ तो बात तो एक ही है, ठीक है। चलें भाई ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये माइनस को बेशक रहने दें, माइनस डायरेक्ट ही हम बाहर लगा लेते हैं। 34.4 को 5.66 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6.77, और ये डायरेक्ट बच्ची ने आंसर बताया भाई इसका आ गया सेंटीमीटर। अब देखें भाई बेटा ये जो हमारे पास आंसर आया है इसमें फोकल लेंथ के साथ माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका मिरर जो है वो ऐसा मिरर है जिसकी जो आपका फोकस है वो वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। तो वर्चुअल फोकस किसका होता है, कन्वेक्स मिरर का। एज फोकल लेंथ इज नेगेटिव, that is why the mirror is a convex mirror। यही है बेटा आंसर। चलें जी, ये पहला न्यूमेरिकल हमारा हो गया। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। कह रहा है एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। चलें अभी शुरू करते हैं इसको भी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। तो कह रहा है कि भाई कौन सा मिरर, उसने कहा है कन्वेक्स मिरर, उसकी फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है।
तो बेटा बताएं भाई, कन्वेक्स की फोकल लेंथ माइनस में होती है प्लस में होती है? माइनस में होती है, शाबाश। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। आगे उसके सामने रखे हुए जिस मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर के फासले पे बन रही है। जो इमेज है वो पीछे बन रही है 11.5। तो मैंने बताया जब पीछे बने तो वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है? वर्चुअल। तो यहाँ पे क्यू के साथ भी क्या आएगा? नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव भी आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाना है, ठीक है। तो गौर से बेटा बड़े ध्यान से आपने इसको करना है। मुजस्मे का मिरर से फासला मालूम करें। देखें ये एक मिरर है, यहाँ एक मुजस्मा पड़ा हुआ है, कह रहा है यहाँ पीछे जाकर उस मुजस्मे की इमेज बन रही है। अब मुजस्मे का मिरर से कितना फासला है, यानी कि आपका पी कितना है, या आपके पास जिस्म है उसका आपने फासला मालूम करना है, यानी कि आपने यहाँ पे पी मालूम करना है। सायका चलो शाबाश दौड़ जाओ। सॉल्यूशन हम जानते हैं भाई, यहाँ पे करते हैं भाई आपके सामने। तो हमें पी चाहिए 1/f = वही एक फार्मूला बार बार। दिस सिंपलाइज हमें पी चाहिए तो पी = QF/Q-F, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग आवर वैल्यूज, सो वैल्यू जब हम पुट करेंगे बेटा हमारे पास क्या बनेगा? P = Q कितना है? -11.5 और F कितना है? -13.5 ओवर Q कितना है? -11.5। माइनस बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, फार्मूले में नीचे माइनस है, सॉरी। उसके बाद F आ रहा है, F हमारे पास कितना है? -13.5। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस डाल दूँ डायरेक्ट? डाल दें मैं प्लस इसको, ये माइनस माइनस प्लस है, ये ले। अब आप ऐसा करें, ऊपर वाले तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस हो गया, तो ऊपर 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ रहा है? 77.62 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो जिस्म है वो इतने फासले पे पड़ा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? उसके बाद हम इसका आज का आखिरी न्यूमेरिकल आपका करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर है भाई 6। ये क्वाइट टफ है और क्वाइट लंबा भी है थोड़ा सा। चलें, कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, थोड़ा सा लंबा है ये। कह रहा है कि कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ, फिज़िक्स का याद करके बेटा आप लिखना शुरू कर दें, बस कर दें भी, घर से याद करके आया करें। फिज़िक्स का लिखना शुरू कर दें आप, जो आपने लिखा होगा सुनूंगा मैं आपसे। अभी जैसे ही मैं इनको पढ़ा के फारिग हूँ तो आपका लिखा हुआ मुझे मिल जाए, जल्दी जल्दी लिखे शाबाश। बुक्स बंद कर दें। सो एक कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है। सो फोकल लेंथ है भाई 8.7 सेंटीमीटर। आगे कनकेव की F पॉजिटिव होती है। क्या होती है कनकेव की F? पॉजिटिव। उससे एक इमेज हासिल होती है जिस्म की ऊंचाई 13.2 सेंटीमीटर है, यानी कि HO जो है आपके पास वो 13.2 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है और ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, यानी कि वो जो जिस्म है आपके पास वो कितने डिस्टेंस पे है? 19.3 सेंटीमीटर के फासले पे, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे कह रहा है इमेज की पोजीशन और ऊंचाई मालूम करें। इमेज की पोजीशन यानी कि आपकी क्यू कहाँ पे बन रही है, और इमेज की ऊंचाई यानी से HI इसकी मालूम करें। समझ आइए बेटा? इसके 2 पार्ट्स हैं, आज मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट करवाऊंगा, दूसरा पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा जी? सो सिंपल है। उसने हमें एक कनकेव मिरर दिया है जिसकी फोकल लेंथ उसने 8.7 सेंटीमीटर दे दी है। उस
उसके सामने एक जिस्म आपने रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट इतनी, यानी कि इतना वो कद में है जिस्म आपका, और इतने फासले पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। वो कह रहा है बताएं इमेज कितने फासले पे बन रही है, साथ में इमेज की हाइट कितनी है, ये चीज़ें आप निकाल के बताएं। सो सल्यूशन आप जानते हैं भाई 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। सो हमें q चाहिए, q इज़ इक्वल टू, दूसरा पार्ट है बेटा चले मैं वो भी कल ही करवा दूँगा, q इज़ इक्वल टू pf/p माइनस f। तो डायरेक्ट ही मैं सामने वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। p हमारे पास कितना है 19.3 है, और f कितना है 8.7 है ना, ओवर सब लोग कैलकुलेटर निकालें, p 19.3 बीच में आ रहा है प्लस फार्मूले माइनस आ रहा है, सॉरी माइनस f कितना है भाई 8.7। बेटा आप ऐसे करें जी 15 यानी कि वो आपकी जो इमेज है इतने फासले पे बनेगी, यही आंसर है क्यों बेटा। चलें जी अब ज़रा दूसरी चीज़ देखें, इसको आपने स्टेप्स बढ़ा के करना थोड़ा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया जगह थोड़ी कम होने की वजह से। और आपने एच आई मालूम करना है, एच आई का ये फार्मूला आपको बताया था, एच आई इज़ इक्वल टू Q/P ज़रब एच ओ, डायरेक्ट मैंने कर दिया है, एच आई बटा एच ओ होता है ना, एच ओ को मैं डायरेक्ट उधर ले गया हूँ। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें, Q हमारे पास कितना आया है 15.84 ओवर P कितना था 19.3 था, मल्टीप्लाई आगे क्या आ रहा है एच ओ वो कितना है 13.2। बताएं भाई क्या आंसर है। एच आई आ गया है 10.83 सेंटीमीटर, यही आंसर है भाई। चलें अब ये नोट कर लें आप, शाबाश जल्दी करें, जल्दी 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 करें ताकि जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आज करवा ही दूँ आप। ये जस्ट आप नोट कर लें बेटा, वो बाद में नोट कीजिएगा, जहाँ से समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी 1 मिनट में आपने नोट करना है, मैंने 1 मिनट के बाद मिटा देना है। शाबाश जल्दी करें बेटा, जो आपने लिखा होगा वो आपसे सुना भी जाएगा, ठीक है। जल्दी करें भाई, ये वाला बेटा बस नोट कर लें ये चीज़, बाकी इंशाल्लाह वो कर लें, फिर उसका सेकंड पार्ट फिर आप कीजिएगा न्यूमेरिकल नंबर 6 का। तो देखने में लंबे लंबे बेटा ये लगते हैं, न्यूमेरिकल है इजी, अगर बच्चे समझ के इसको करें तो बहुत इजी है ये। बस आपने इसके ऊपर पूरा फोकस करना है, साइंस का आपने पूरा ख्याल रखना है। साइन कन्वेंशन जो आपको करवाई गई हैं वो लेक्चर देखें आप, अगर आपको नहीं पता तो। चलें जी मैं बिठाने लगा हूँ अब वो वाली साइड। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है बेटा, उसका जो सेकंड पार्ट है पहले वो आप समझे, बाकी चीज़ें बाद में कीजिएगा। देखिए वो कह रहा है कि दूसरे पार्ट में अगर जिस्म मिरर से 2 गुना फासले पर वाक़या हो तो इमेज की ऊंचाई मालूम करें। देखें उसने थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज किया है, कह रहा है जितने फासले पे जिस्म पहले था उसका 2 गुना कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल समझें कि ये पंखा एक मिरर है, मैं इसके इतने फासले पे खड़ा हूँ, अब इससे मैंने डबल कर दिया,
क्लियर है। तो डबल करेंगे तो हमारे पास जो नया क्यू आएगा वो पहले वाले के 2 टाइम्स होगा, उसको क्यू डैश कह लें। तो पी डैश जो नया जिस्म का फासला है वो पहले वाले पी के 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स है ना, वो कह रहा है 2 गुना कर दें आप। सो पी पहले कितना था 19.3। सो आप इसमें करें ज़रा, पी डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 19.3, क्या आंसर आता है 38.6। सो पी डैश इज इक्वल टू 38.6 सेंटीमीटर। इतने फासले पे है आप जिस्म, ठीक है। कह रहा है अगर इतने फासले पे कर दिया जाए तो इमेज की ऊंचाई मालूम करें। बताएं आप इमेज कितनी ऊंचाई पे बन रही है। अब जो एच आई है उसको एच आई डैश कर लेंगे क्योंकि आपने पहले एच आई एक यूज़ कर लिया है। क्लियर। सो बेटा आपको पता है कि अगर हमें एच आई मालूम करना हो, ये नोट कर लिया आपने। चलें इधर करते हैं भाई, सिंपल है बेटा। आपको पता है कि अगर आपको एच आई मालूम करना हो तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है उसका, वो होता है भाई Q ओवर P मल्टीप्लाई एच ओ। सो अब जो बेटा आपका Q आ रहा है उसको आप, क्योंकि हमने सारों को डैश डैश कहा तो सारों को डैश डैश इस तरह कर ले। क्लियर है। सो P डैश तो हमारे पास है, एच ओ हाइट तो वही रहेगी जिस्म की, जहाँ मर्जी ले जाएं उसकी ऊंचाई तो उतनी रहेगी, ठीक है। तो हाइट आप वही पुट करेंगे, इसको आप एच ओ ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद क्यू डैश हमारे पास नहीं है कि जब आपने जिस्म को पीछे किया है तब तस्वीर कितनी बन रही है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है। क्यू डैश पहले हम फाइंड करेंगे इसको हल करने के लिए। सो क्यू डैश किसके इक्वल होगा भाई, सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 ओवर एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। क्यू किसके इक्वल होगा, पी एफ ओवर पी माइनस एफ। अब जो हम क्यू फाइंड कर रहे हैं वो कौन सा है, क्यू डैश है। तो इसमें जो पी आ रहा है वो भी पी डैश है और ये भी पी डैश। एफ वही रहेगा क्योंकि आपके पास मिरर तो वही है ना, उसकी फोकल लेंथ भी वही है, ठीक है। सो क्यू डैश इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें ज़रा, इधर ही कर लें सामने। पी डैश हमारे पास कितना है 38.6 मल्टीप्लाई एफ कितना था, ये था एफ 8.7 डिवाइडेड बाय पी डैश 38.6 माइनस 8.7। आ जाओ पीछे बैठो, अभी थोड़ी देर पीछे बैठ जाओ, जैन से भी पीछे। 11.23 सेंटीमीटर इमेज इतने फासले पे बन रही है, ठीक है बेटा जी। अब हमें क्यू डैश हमारे पास आ गया, अब इस पे वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा। सो क्यू डैश कितना है 11.23, पी डैश हमारे पास 38.6 और एच ओ कितना था, ये है 13.2 3. जी भाई आंसर देखें यही है, कई बुक्स पे ये आंसर नहीं होगा, देखें ज़रा। यही है बेटा। एक बात आपने ध्यान से सुननी है कि जो पुराना एडिशन है फिज़िक्स का उसमें इसका आंसर कुछ और है, वो 5 पॉइंट भी समथिंग है किसी में, ठीक है। तो वो गलत है, ठीक है। वो एडिशन में वो गलती से उन्होंने प्रिंट कर दिया होगा, बाद में उन्होंने ये एडिशन में ये गलती उन्होंने ठीक कर दिया, ठीक है बेटा। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने भी उसी तरीके से सॉल्व किया था और वैसे आंसर मैंने निकाला था, वैसे भी निकल आता है। फिर मेरे एक स्टूडेंट ने आगे मुझे ये सिखाया था, मैंने उससे सीखा था, तो उसने मुझे बताया कि सर ऐसे भी हो सकता है। तो सीखें आप जहाँ से बेटा आपको सीखने के लिए मिलता है। अभी इसको नोट कर लें बेटा, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और न्यूमेरिकल साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। इस चैप्टर में से 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। जहाँ से प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। और ये जो आपको लेक्चर आपको मिल रहा है इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करें और अल्लाह हाफ़िज़।